हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आम का अचार बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका, जिससे आपका अचार सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, फंगस नहीं लगेगी और हमेशा आपका अचार इसी तरह से रहेगा। बहुत ही टेस्टी बनेगा ये अचार। तो फिर चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम करीब 10 किलो आम का अचार बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने पानी से अच्छे से आम को पहले धो लिया था और कपड़े से पोंछ लिया है। तो इसी तरह से एकदम कड़क आम हमें लेने हैं। तो चलिए इनको हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आम काटने का कटर है, तो आप चाहे इस तरह से काट लें या फिर मार्केट में भी सब्जी वाले काट करके देते हैं आम, तो आप मार्केट से भी कटवा सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हमें इसका टॉप भाग हटा देना है और इसको हटा करके इसके हमें पीसेस करना है। तो आम के टुकड़े हमें ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं। एक आम से करीब हम 8 से 10 टुकड़े करेंगे। छोटे साइज के पीसेस में हम इनको काटेंगे। तो ये देखिए आम एकदम सफ़ेद है अंदर से, तो इसको हम इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये अचार जब आप इस तरह से बनाएंगे तो सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। जैसे कि दादी नानी बनाती हैं, सेम वही तरीका हम अपनाएंगे। तो ये देखिए इतने छोटे पीसेस हम आम के कट करेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे। इसी तरह से सभी को काट करके हमने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर करीब हमने 10 किलो आम का अचार बनाना है, तो सभी को हमने यहाँ पर काट लिया है। तो आम का अचार बनाने का पहला प्रोसेस ये है कि इसमें हमें नमक हल्दी लगाना है। तो आम की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसके लिए हम बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें हम सारे आम को डाल देंगे। यहाँ पर हम जाली वाला बर्तन इसलिए लेंगे क्योंकि इसको हमें नमक हल्दी लगा करके करीब 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ना है, जिससे कि इसमें जो पानी रिलीज़ होगा वो निकल जाए। तो इसी तरह से हम जाली वाले बर्तन पर आम को डालेंगे और इसमें हम लगा देंगे हल्दी। तो यहाँ पर हमने करीब 100 ग्राम हल्दी लगा दी है 10 किलो आम में। और साथ ही यहाँ पर हम डाल देंगे 200 ग्राम के करीब नमक। नमक की मात्रा हमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है इसमें। तो इस तरह से इसमें हमने 200 ग्राम के करीब नमक डाल दिया है। और यहाँ पर हमने थोड़े से आम में पहले ही हल्दी नमक लगाया था, उसको भी यहीं पर ऐड करके अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो इसको हमें करीब 5 से 6 घंटे के लिए रेस्ट पर रखना है और इसका पानी रिलीज़ अच्छे से होने देना है। तो इसको अच्छे से पहले हमें मिक्स कर लेना है। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो छोटे बर्तन में इसको आप रख दें और जब पानी अच्छे से निकल जाए उसके बाद ही आप इसको धूप में रखें। तो अच्छे से फैला करके इसको हम छोड़ देते हैं। ये प्रोसेस हम रात में कर रहे हैं, तो हम रात में लगा करके इसको छोड़ देंगे और जब पानी अच्छे से निकल जाएगा तो दिन में धूप लगा देंगे। तो इसी तरह से इसको हम छोड़ देते हैं। और हमने सुबह इसमें धूप लगा दी थी, रात भर इसको इसी तरह से रहने दिया और सुबह इसको हमने कपड़े पे डाल करके अच्छे से धूप लगा दी थी। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, आम हमारे अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब इसमें हमें ऑयल की कोटिंग करनी है, तो इस तरह से कोई बर्तन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, इसमें हम आम डाल देते हैं। तो आधे आम ही इसमें आएंगे और यहाँ पर हमने 500 ग्राम के करीब ऑयल को अच्छे से गर्म करके ठंडा कर लिया है। और 50 ग्राम यहाँ पर हमने ली है कश्मीरी लाल मिर्च, इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इससे हम ऑयल की कोटिंग करेंगे आम में। तो ये देखिए मिर्च और ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको मिक्स करेंगे। तो कोई भी चम्मच ले लेंगे और इस तरह से भर करके आम के ऊपर डाल देंगे। आम का अचार बनाने का ये दूसरा प्रोसेस है, जिससे कि आम का अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने आधा ही ऑयल डाला है क्योंकि बाकी हम बचे हुए आम में मिक्स करेंगे। तो ये देखिए बढ़िया से ऑयल की और मिर्च की हमें कोटिंग कर लेनी है, इससे अचार हमारा एकदम ताज़ा रहेगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है इसको और बाकी भी इसी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सभी आम में अच्छे से ऑयल और मिर्च की कोटिंग कर ली है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो कोई भी कढ़ाई ले लेंगे। यहाँ पर जो हम मसाला बनाने वाले हैं करीब 20 किलो आम के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम ली है सौंफ, मोटी वाली। अगर आप कम मात्रा में अचार बना रहे हैं तो क्वांटिटी को कम कर लेंगे। और यहाँ पर हमने 100 से 150 ग्राम साबुत धनिया डाल दिया है। 100 ग्राम यहाँ पर हमने लिया है मेथी दाना और 100 ग्राम ही यहाँ पर हमने लिया है साबुत जीरा और करीब 50 ग्राम यहाँ पर हम लेंगे काली मिर्च। इससे हमारा अचार बहुत ही मसालेदार बनता है, बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो अब इन मसालों को हमें स्लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जिससे कि मसालों में जो नमी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और बढ़िया सी सुगंध आ जाएगी और हमारे मसालों की जो लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। तो ये देखिए अच्छे से हमने मसाले को रोस्ट कर लिया है, एकदम सुनहरा भुना है और बढ़िया सी सुगंध आने लगी है। इसी तरह से हमें भूनना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो जब अच्छे से मसाले भुन जाएं उसके बाद इनको हम बर्तन में निकाल लेंगे और मसाले को ठंडा होने देंगे। तो इस तरह से बड़े बर्तन में निकाल लिया है हमने। तब तक ठंडा करते हैं मसाला। और कढ़ाई में हमने ली है 250 ग्राम सरसों। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम ली है पीली सरसों और 50 ग्राम मिला दी है इसमें काली वाली सरसों और इसको भी हमें चटकने तक रोस्ट करना है। तो मीडियम फ्लेम पर इसको भी हमें रोस्ट कर लेना है।
हैं। इसकी क्वांटिटी हमें बाकी मसालों की तुलना में ज़्यादा रखनी है, क्योंकि इसी से हमारा आम का अचार बहुत ही बढ़िया बनता है। तो सरसों भुन गई है, इसको हम निकाल लेंगे और अब पैन में हम डाल देंगे करीब 50 ग्राम लाल मिर्च और इसको भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जिससे कि इसकी भी नमी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, इसको भी हमने भून लिया है और सारे मसाले हमारे भून करके तैयार हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। तो आप मसालों को पास से देखिए कि कितने बढ़िया से भून करके तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हमें भूनना है। तो चलिए इनका हम पाउडर बनाएंगे। मिक्सर जार लेंगे और इसमें हम मसाले को डाल देंगे और इसे हमें 80 to 90% पीसना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से इसको हमें पीस लेना है और इसी में हम डाल देंगे लाल मिर्च, इसका भी हम पाउडर बना लेंगे पीस करके और मसाले में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, बढ़िया से मसाले पीस गए हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है सरसों दाना, इसको हमें 80% पीसना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए, इस तरह से इसको हम पीस करके तैयार करेंगे, थोड़ा सा साबुत रखेंगे और इसको भी हम यहीं पर ऐड कर देंगे और अब इनको हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। ये मसाला जो बनकर के तैयार हुआ है हमारा करीब 20 किलो आम के लिए है। तो यहाँ पर पहले हम 10 किलो आम का अचार बना रहे हैं। यहाँ पर अब ऐड कर लेंगे हम 50 ग्राम कलौंजी। अगर आप चाहें तो डालिए कलौंजी, नहीं चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, पर अचार में इसे डाला जाता है। और 50 ग्राम हमने हींग ऐड कर दी है और 100 से 150 ग्राम के करीब यहाँ पर हमने लिया है काला नमक और 100 से 150 ग्राम के करीब सफ़ेद नमक लिया है। दोनों नमक को हम ऐड करेंगे यहाँ पर। अब मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो नमक की मात्रा यहाँ पर हमने थोड़ी कम रखी है, क्योंकि हमने अचार में पहले ही काफ़ी नमक डाला है। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम डालते हैं अचार के ऊपर। तो यहाँ पर आम हमारा तैयार है, कोटिंग पहले से ही इस पर ऑयल की है। तो तीसरा प्रोसेस है इसके ऊपर आम के अचार का मसाला लगाना। तो यहाँ पर हम आम के अचार का मसाला डाल देंगे, कोई भी चम्मच से भर करके इस तरह से 3 से 4 चम्मच भर करके डाल देंगे। और यहाँ पर हमने लिया है सरसों का ऑयल और इसको गर्म करके ठंडा करके लिया है और इसको भी हम डाल देंगे थोड़ा सा ऊपर से। तो यहाँ पर हमने 10 किलो आम में 1 किलो के करीब सरसों का ऑयल डाला है। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोटिंग हमें बहुत ही अच्छे से करनी है मसाले की। अगर कम लगता है मसाला तो और ऊपर से डाल देंगे। तो यहाँ पर इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सी कोटिंग हो गई है मसाले की और इसको हम पास से दिखाते हैं कि कितने बढ़िया से हमारा अचार बन करके तैयार हो गया है ये। तो यहाँ पर आम में बढ़िया से मसाला लग गया है। अब चौथा प्रोसेस है इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने की, जिससे कि हमारा आम का अचार ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हमें वाइट वाला विनेगर लेना है और 2 से 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर हम आधे आधे भाग में मिला रहे हैं, क्योंकि बर्तन छोटा है। तो जो हमने 10 किलो आम में मिलाया है, करीब 1 कप के करीब हमने विनेगर ऐड किया है। तो इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इससे हमारा अचार ख़राब भी नहीं होता है, सालों साल चलता है और टेस्ट भी अच्छा आता है, अचार भी जल्दी गल जाता है। तो अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से अचार आप 5 से 6 साल तक स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से आम का अचार हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा इस तरह से। तो यहाँ पर स्टोर करने के लिए हमने कांच का जार लिया है। आपके पास चीनी मिट्टी का हो, प्लास्टिक का हो, तो उसको धो करके अच्छे से धूप लगा लेना है। इसमें हमने अच्छे से धो करके धूप लगा लिया है जार में। जब बढ़िया से धूप लग गई है तो इस तरह से इसमें हम डाल देंगे अचार को। इससे हमारा अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इस तरह से बनाया गया अचार हमारा सालों साल चलता है और कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से हमने जार को ऊपर तक भर लिया है, क्योंकि ये अभी 4 इंच और बैठेगा और इसको हमें अच्छे से सील कर लेना है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए। और अच्छे से कवर करके आप चाहें तो इसको धूप में रखें या ना भी रखें, ये इसी तरह से रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप चाहें तो इसको 2 से 3 दिन की धूप लगा दें, पर ढक्कन बिल्कुल भी ना खोलें, इसी तरह से धूप लगाएं, जिससे कि अचार के अंदर ना धूप जाए ना हवा, और वो सालों साल चले, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा अचार बन करके तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरह से अचार बना करके स्टोर कर सकते हैं सालों साल के लिए। बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, बिल्कुल दादी नानी के तरीके के। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।